सिद्धि! चुटकी! सिद्धि! चुटकी! क्या किया तुमने हमारी बहन के साथ? क्या किया? बोलो! चुटकी! चुटकी! सिद्धि! चुटकी! तुम लोग खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? एम्बुलेंस बुलाओ! मिस्टर जिंदल, इन्हें मैंने इंजेक्शन दे दिया है, ये जल्दी ठीक हो जाएंगी, फिक्र की कोई बात नहीं है। घर तक आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। मैं नहीं चाहता था कि दोनों लड़कियों की इज्जत पर कुछ बात आए, इसीलिए आपको यहाँ बुलाना ज्यादा बेहतर समझा मैंने। अब मैं चलती हूँ। थैंक यू। राजकुमार, दादी, एजे, एजे, भैया, आप क्या कर रहे? एजे, सच जानने के लिए मैं रेवती और सिद्धि के होश में आने का इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है पर कि तुम फटाफट अपने आप सच बोलना शुरू कर दो। एजे, मैंने बताया ना, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। ये दोनों तुम्हारे साथ एक कमरे में बेहोश पाई गई। वो कमरा जो तुमने एक झूठे नाम पर बुक किया था, और इस सब के बावजूद तुम मुझे ये समझाना चाहते हो कि तुमने कुछ भी नहीं किया। इतना बेवकूफ तो हमें से यहाँ कोई भी नहीं है पर कि तुम्हारी इस झूठी बकवास पर भरोसा करे। तुम्हें सच बताना होगा। दुर्गादीप! सच बोलो। हे जी, दी। चुटकी! चुटकी, तुम ठीक हो ना? चुटकी! चुटकी! नहीं, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। सब ठीक हो जाएगा चुटकी। रेवती, आर यू ओके? ठीक हो तुम? अच्छा चुटकी, हमें याद करके बताओ कि वहाँ क्या हुआ था? बताओ चुटकी। मुझे केक का ऑर्डर मिला था, मैं वहाँ केक डिलीवर करने गई थी और पर्व जी और सिद्धि जी दिखे। बोलो। उसके बाद मुझे चक्कर आ गया। फिर क्या हुआ था चुटकी? उसके बाद याद नहीं है दी। सच बता, क्या किया तूने? तूने किया क्या रेवती के साथ? सच बोल। सिद्धि, सिद्धि जी, सिद्धि, तुम बात कर सकती हो? तुम ठीक हो? बोलो। सिद्धि जी, आप बोल सकती हैं?
सिद्धि जी, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप हमें सब कुछ सच सच बता दीजिए। भाभी, भाभी, आप बोल सकती हैं? सिद्धि, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम ठीक हो गई। भाभी, एक बात पूछूं? प्लीज सच बोलिएगा। पर्व भैया ने कुछ नहीं किया है ना? भाभी, बोलिए ना। पर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। बल्कि अगर आज मैं सही हूं तो सिर्फ और सिर्फ पर्व जी की वजह से, और उनके प्यार की वजह से। मुझे खुशी है कि मैं अपने पति को बेगुनाह साबित कर पा रही हूँ। कोबा में जाने के बाद भी पर्व जी का प्यार कम नहीं हुआ। इन्होंने मेरे लिए वो कमरा बुक करवाया, मेरे मुताबिक उसको सजाया, और ये सब दिखाने के लिए रेवती को बुलाया। सब जानते हैं, अगर गलत नाम से केक ऑर्डर नहीं किया होता तो रेवती वहां कभी नहीं आती। आप चाहो तो रेवती जी से पूछ लो। रेवती, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बोलो रेवती। सिद्धि जी सही बोल रही हैं। भगवान का जितना भी शुक्रिया अदा करो उतना कम है कि तुम दोनों यहाँ इस वक्त हो, वरना इस घर में कोई मेरा यकीन कहाँ करता है। इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। पर तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं कि कोई बेवकूफ ही तुम पर भरोसा करेगा। अगर अपनी गलतियां सुधारी होती ना तो आज ये नौबत नहीं आती। कीजिए, बस कीजिए। मेरे भाई को बेवजह डांटना बंद कीजिए। असली मुसीबत की जड़ ना ये लड़की है, रेवती। 50 बार इस घर पे आती है, पता नहीं क्या क्या बहाने लेकर के। पूछिए इसको केक डिलीवर करने में कितना मिनट लगता है। बताओ रेवती, 2 मिनट लगता है ना? तो क्यों वहां पर रुकी हुई थी? अंदर क्यों गई तुम रूम के? चली जाती ना वहां से। तुम्हें कोई हक नहीं बनता है रेवती के चरित्र पर सवाल उठाने का। अगर सवाल करना ही है ना तो अपने इस भाई से करो। तुम्हारे अंधे प्यार और अंधे विश्वास का नतीजा है ये। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है जी। रेवती, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन अब तुम्हें घर जाना चाहिए। मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे तुम्हारे। मैं ड्राइवर से कह देता हूं तुम्हें घर तक छोड़ देगा। जी। सिद्धि, तुम्हें बात करते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है आज, लेकिन अब तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं कल तुम्हें खुद डॉक्टर शर्मा के पास चेकअप के लिए ले जाऊंगा। प्लीज आराम कर लो। क्या बात है बेबी,
तुम्हारी याददाश्त तो एकदम गजब की है। तुम्हें याद था? तुमने जो कहा मैंने वैसा किया। तुम्हारा हर काला झूठ मैंने सफेद साबित करके सबको झूठा साबित कर दिया। गुड्डन जी और रेवती को कितनी तकलीफ हुई है, कितना सहना पड़ा है। ये सब मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने भाई को बचाने के लिए किया है। कैसा है मेरा भाई? कहाँ है वो? शुक्र मनाओ जिंदा है, और जब तक तुम मेरे इशारों में चलती रहोगी जिंदा रहेगा। मुझे तो एक पल के लिए लगा था कहीं तुम्हारे अंदर की औरत तुम्हारे अंदर की बहन पर भारी ना पड़ जाए। कहीं सबके सामने सच बताकर तुम मुझे झूठा ना साबित कर दो। क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया होता ना, तुम्हारा भाई अब तक काम से गया होता। छी, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना पति कहते हुए। बहुत चिक चिक जबान चलने लगी है तेरी। हाँ, याद रखना, अगर गलती से भी तुम्हारा मुंह किसी के सामने, खास करके उस गुड्डन के सामने खुला ना, तो राखी बांधने के लिए ना तो भाई और ना ही भाई की कलाई रहेगी, समझी? वैसे मैंने सुना है तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी तुम्हें दिया है। तो जरा सोचो, अगर उन्हें पता चलेगा कि उसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो तो उन्हें कैसा लगेगा? सोचो। हो सके तो मुझे माफ कर देना गुड्डन जी। मैं मजबूर हूँ अपने भाई को बचाने के लिए। आराम से भैया। ये ले सर, इससे सिकाई करते हैं। आराम से। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि सासू माँ की बहन और बर्फ। लक्ष्मी दीप, आप ये कैसी बातें कर रही हो? गलती मेरे भाई की नहीं है, गलती उन दोनों बहनों की है। मर्दों को अपने इशारों पे कैसे नचाना है इन दोनों बहनों को बहुत अच्छे से आता है। देखो ना, अपने घर में एक तरफ सासू माँ ने एजी को पता नहीं कैसे फंसा लिया, और दूसरी तरफ रेवती मेरे भाई पे डोरे डाल रही थी। पता नहीं इस घर में क्या। शुक्र मनाओ कि इसकी सांसें अभी भी चल रही हैं, क्योंकि ये जो वहां करने गया था वो अगर हो जाता ना तो एजे इसे गोली मार देते। अब तो इसका मतलब आपको भी लगता है कि... नहीं, जानती हूं मैं, तुम्हारा वहां होना सही नहीं हो सकता। हो सकता है कि तुम्हारी कोई गलती ना हो, पर तुम सही भी बिल्कुल नहीं थे। कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। और दुर्गा दी, आपको जो सोचना है आप सोचिए, पर आज एजे ने उस गुड्डन और उसकी छोटी बहन रेवती की वजह से मेरे भाई को जिस तरह से मारा है ना, उसकी कीमत तो उस गुड्डन को चुकानी ही पड़ेगी। नहीं दुर्गा दी, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। और आप क्या समझेंगी, अपमान तो मेरे भाई का हुआ है ना। जिस दिन आपके रिश्तेदार के साथ ऐसा कुछ होगा ना, तब देखती हूँ कि आप कुछ बोलती हैं कि नहीं। फिलहाल मैं तो चुप नहीं होने वाली। अपने भाई के अपमान का बदला तो मैं लेकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कहीं बाहर जा रहे हैं? आपको थैंक यू बोलने आए थे हम। वैसे तो 6 महीनों में बहुत बार बोल चुके हैं, पर आज जो आपने झुटकी के लिए किया है ना, उसके लिए कितना भी थैंक यू बोलने कम ही है। थैंक यू। कहीं जा रहे हैं आप?
मैं कहां जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं और कब आऊंगा, ये सब जानने का हक तुम्हें पहले भी नहीं था, और जो हक था वो अब तुम खो चुकी हो। इसलिए ये जबरदस्ती की मेरी पत्नी बनने की एक्टिंग करना बंद करो। तुम्हारी असलियत देख चुका हूं मैं, इसलिए अपना ये फालतू का ड्रामा है ना, स्टॉप इट। और रही बात रेवती की, तो उसके लिए मैंने जो किया वो इंसानियत के नाते किया है, तुम्हारे लिए नहीं। आपको हमसे नहीं बात करनी तो ठीक है, पर इतना तो बता दीजिए आप कहाँ जा रहे हैं। माँ, मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम है मुझे, आने में लेट होगा। दादी, ये हमने क्या कर दिया? सब हमसे इतने दुखी हो गए। लॉर्ड कृष्णा, कुछ तो बताइए, कुछ तो करिए। तुम इस मंगलसूत्र के लायक नहीं हो कुंदन, तुम्हारा इस मंगलसूत्र पे कोई हक नहीं है। तूने जो किया है ना, उससे तुम पे से विश्वास खत्म हो गया है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी गुड्डन। इसी लायक हो तुम गुड्डन। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। किसी को खोने का दर्द ही तो था हमारे बीच में, जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा समझना शुरू हुए थे। पर आज तुमने वो दर्द का रिश्ता भी तोड़ दिया है गुड्डन। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना